हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटैम्प्ट योर पेपर। तो पेपर अटैम्प्ट करने की मैं आपको कुछ टिप्स बताने लगी हूँ कि किस तरह से आप पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है राइट अप द एक्यूरेट नंबर ऑफ योर क्वेश्चन ऑन आंसर शीट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन जो है उसका पार्ट नंबर 3 है, यानी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो वो जब 3 को सॉल्व करते हैं तो शीट पे जाके वो 3 नहीं लिखते, बल्कि उनको ये दो क्वेश्चन नहीं आते, वो स्टार्ट ही इससे करते हैं और शीट पे जाके इसको 3 नहीं लिखते बल्कि इसको लिख देते हैं 1, क्योंकि उन्होंने तो पहला सवाल ये अटैम्प्ट किया है, इससे पहले उन्होंने कोई अटैम्प्ट नहीं किया, जबकि ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आंसर शीट के ऊपर भी आपने 3 ही मेंशन करना है। अगर आप वहाँ जाके 1 लिख देंगे तो वो आपका टोटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि नंबर कहाँ से कट गए, नंबर यहाँ से ही कटते हैं, इस तरीके से। तो आप इस तरह से करें कि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, जो उसका पार्ट है एज इट इज़ वही पार्ट नंबर उठा के अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखें, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट है ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव लर्न प्रॉपर्ली। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें जो आपको अच्छी तरह आता है। इस तरह नहीं करना कि पहले आपने बस करते जाना है क्वेश्चंस और वो भी क्वेश्चन अंदर ही हो जो आपको नहीं आता, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें अपना। वो वाला क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छा आता है, पहले वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। उसके बाद पॉइंट है डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग ओनली वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप सोचते हुए टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें जो आपको आता है। इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। एंड डोंट डू टू मच हेडिंग ऑफ एंड यूज़ ऑफ मार्कर। आप बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे हेडिंग्स बना देते हैं, शॉर्ट आंसर के अंदर भी बहुत सारी हेडिंग बना देते हैं, जबकि इतनी हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं होती शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ज़रूर होती है इसकी नीड कि आप ज़्यादा हेडिंग्स बनाएं और हर एक पॉइंट को प्रॉपरली लिखें। लेकिन कुछ बच्चे शॉर्ट आंसर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बना देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ यूज़ ऑफ मार्कर करते हैं कि शॉर्ट आंसर की डेफिनेशन की लाइन में भी बहुत जगहों पर वो मार्कर का यूज़ कर देते हैं। इस तरह से पेपर का इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से आप क्या करें कि मार्कर का कम से कम यूज़ करें शॉर्ट आंसर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट रीड होल पेपर एट वंस। एक दफ़ा आपको जब पेपर मिलता है तो आप एक ही दफ़ा सारा पेपर रीड करेंगे, देन यू कुड बी इन स्ट्रेस। तो आपको चाहिए कि स्ट्रेस से दूर होने के लिए आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को रीड करें, अपने पेपर के कोड वगैरह को सब कुछ देख लें और 1 बाय 1 क्वेश्चन को रीड करें और उसको फॉलो अप करें। एक दफ़ा से सारे क्वेश्चन को रीड करने से ये होता है कि अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं आते, उसकी वजह से आप इस स्ट्रेस में चले जाते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर है और आप उस स्ट्रेस में चले जाते हैं और आपको जो क्वेश्चन आता है वो भी ज़हन से चला जाता है। तो ये काम ना करें, वो वाला क्वेश्चन लाइन वाइज क्वेश्चन को रीड करें, एक ही दफ़ा पूरे पेपर को रीड ना करें। ये भी एक टिप है। डू योर प्रेजेंटेशन एट लास्ट। जब आप सारा पेपर कर लें, सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लें, तब लास्ट पे लाइंस वगैरह और जो भी प्रेजेंटेशंस हैं उनको आप अच्छे तरीके से दें। लेकिन साथ साथ जो हेडिंग्स और साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है लाइक लाइंस लगाना और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ ना करें, वो एट दी एंड करें, क्योंकि वो एक टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। जब आप पेपर कर रहे होते हैं ना, उसके दौरान अगर आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो एक टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है, उसमें आपका वक्त ही ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि आप एक दफ़ा सारा पेपर अटैम्प्ट कर लें और अटैम्प्ट करने के बाद जो है आप उसकी प्रेजेंटेशन दे दें। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। लास्ट पे अगर आपके पास टाइम बचे तो ज़रूर अच्छे से प्रेजेंटेशन दें। नेक्स्ट है हमारे पास मेक हेडिंग इन लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आप हेडिंग दें, क्योंकि वो एज इट इज़ अगर आप पैराग्राफ की सूरत में लिखते हो गए लॉन्ग क्वेश्चन तो उसके आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलने के चांसेस कम है। अगर एग्जामिनर को आपके हेडिंग वाइज क्वेश्चन मिलेगा, लिखा हुआ आंसर मिलेगा, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके पेपर का। तो आप उसको जो है क्वेश्चन को हेडिंग वाइज लिखें। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मार्कर एंड पेन। मार्कर और पेन का इस्तेमाल बहुत अक्लमंदी से करना है, वाइजली करना है। वो कैसे? एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जिनका आपने यूज़ पूरे साल नहीं किया होता, लेकिन पेपर में आप वो मार्कर ले जाते हैं, वो पेन ले जाते हैं। जैसे न्यूली पेन है, वो यूज़ नहीं हुआ, वो अक्सर आपको फिर लिखते वक्त
फ्लुएंटली नहीं लिखता और आपको इसमें हर्डल होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो पेन और मार्कर यूज़ करें जिससे आप गो थ्रू हैं, यूज़ टू हैं, सारा साल आपने उसे काम किया हुआ है और वो मार्कर और पेन सही से काम कर रहा है। तो ये थी कुछ टिप्स आपके पेपर को प्रेजेंटेशन की, पेपर को सॉल्व करने की, जिसको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपने पेपर का टाइम बचा सकते हैं बल्कि पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपने पेपर को एक अच्छा पेपर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। अगर आपका इनमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।